हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए हम आज जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आव्यू चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम हल कराएंगे। तो चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। यदि 2a प्लस बी ए माइनस 2b 5c-d 4c+3d बराबर 4-3 11 24 हो तो ए कामा बी कामा सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। तो 2a प्लस बी को 4 के बराबर रख लेंगे। तो 2a प्लस बी बराबर 4 समीकरण 1 मान लेंगे। ए माइनस 2b बराबर -3 समीकरण 2 मान लेंगे। 5c-d बराबर 11 रखेंगे। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। 4c+3d बराबर 24 इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, उससे जो है ए और बी के हम मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 है 2a प्लस बी बराबर 4 ए माइनस 2b बराबर -3। समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करा देंगे। समीकरण 1 गुणे 2 प्लस समीकरण 2 से समीकरण 1 गुणे 2 प्लस समीकरण 2 से समीकरण 1 में 2 से गुणा करा देंगे। तो 4a प्लस 2b बराबर 8 मिल जाएगा। समीकरण 2 लिख लेंगे। a माइनस 2b बराबर -3। अब इसको जो है जोड़ देंगे। प्लस 2b माइनस 2b कट जाएगा। प्लस 4a प्लस a 5a मिल जाएगा। 8 से 3 घटा देंगे 5 मिलेगा। तो a बराबर 5/5 ये कट जाएगा। a का मान 1 मिल जाएगा। a बराबर 1। अब a का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। a बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर तो 2a के स्थान पर 1 प्लस b बराबर 4 ये मिल जाएगा। 2 प्लस b बराबर 4 b बराबर 4 2 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा और 4 से 2 घटा लेंगे 2। a और b के मान मिल गए हैं। अब समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। c और d के मान हम निकालेंगे। तो समीकरण 3 में 5c-d बराबर 11 लिखा है। 4c+3d बराबर 24 लिखा है। समीकरण 3 में हम 3 से गुणा करा देंगे और समीकरण 4 के साथ जोड़ देंगे। तो इसको हम लिखेंगे समीकरण 3 गुणे 3 प्लस समीकरण 4 से। अब समीकरण 3 में 3 से गुणा कराएंगे तो 3 बचे 15c माइनस 3d बराबर 33। 4c प्लस 3d बराबर 24। इन दोनों को हम जोड़ देंगे। -3d प्लस 3d कट जाएगा। 15×4 19c बराबर 4 3 7 3 2 5 ये 57 मिल जाएगा। तो c बराबर 57। 19 इधर भाग में आ जाएगा। ये 3 बार कट जाएगा। 19 3 57 c बराबर 3 मिल जाएगा। अब c का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो c बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है 5c c के स्थान पर 3 माइनस d बराबर 11। 5 3 15 माइनस d बराबर 11।
15, 11 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, डी उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। 15 से 11 घटा लेंगे 4, डी बराबर 4 मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। यदि a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13 हो तो a कामा बी कामा सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। तो a माइनस बी बराबर -1 लिखेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। 2a माइनस बी बराबर 0, समीकरण 2 मान लेते हैं। 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण 3 मान लेते हैं। 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे, तो समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 लिखा है a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0, इसको हम घटा देंगे। माइनस माइनस में है प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। प्लस ए से 2a घटा देंगे, माइनस का ए, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा बराबर -1 ये मिल जाएगा। दोनों तरफ से माइनस माइनस काट देंगे, a बराबर 1 मिल जाएगा। अब a बराबर 1 समीकरण 1 में रख देंगे, a बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है a माइनस बी बराबर -1, a के स्थान पर 1 लिखेंगे, 1 माइनस बी बराबर माइनस का 1, इस 1 को इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा बराबर b, जोड़ देंगे 2 मिल जाएगा, b का मान 2 मिल गया। अब समीकरण 3 और 4 को हम हल करते हैं। अब समीकरण 3 में लिखा है 2a प्लस सी बराबर 5, 3c प्लस डी बराबर 13 लिखा हुआ है। अब b का मान सवाल में 2 मिल गया है, a का मान 1 मिल गया है, तो a बराबर 1 समीकरण 3 में रख देते हैं। a बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, a बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, तो 2a प्लस सी बराबर 5, 2 a के स्थान पर 1 प्लस सी बराबर 5, तो 2 प्लस सी बराबर 5, सी बराबर 5, 2 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 5 से 2 घटा लेंगे 3। अब c बराबर 3 समीकरण 4 में रख देंगे, c बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर, अब समीकरण 4 है 3c प्लस डी बराबर 13, 3 गुणे c के स्थान पर 3 लिखेंगे प्लस डी बराबर 13, 3 गुणे 3 9 मिल जाएगा, 9 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर 13, 9 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 13 से 9 घटा लेंगे 4। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो है 3 सवाल दिए गए हैं, तो चलिए सबसे पहले सवाल नंबर 1 हम हल करते हैं। 4 3 x 5 बराबर y z 1 5 दिया है, तो 4 जो है y के बराबर रख देंगे, तो 4 बराबर y का मान 4 मिल जाएगा। 3 जो है z के सामने है, तो 3 बराबर z बराबर 3 मिल जाएगा। x के सामने इधर 1 लिखा है, तो यानी कि x बराबर 1 मिल जाएगा। चलिए अब हम सवाल नंबर 2 को हल करते हैं।
सवाल नंबर 2 में 5 प्लस जेड बराबर 5 लिखा है, तो 5 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर 5, ये 5 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो जेड बराबर 0 मिल जाएगा। उसके बाद जो है x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। x इंटू वाई बराबर 8, x इंटू वाई बराबर 8, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस वाई, अब ये मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे, तो x बराबर 6 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है x इंटू वाई बराबर 8, x के स्थान पर 6 माइनस वाई लिखेंगे, 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8, वाई का 6 के साथ गुणा करा देंगे, 6 वाई माइनस वाई का वाई के साथ गुणा करा देंगे, वाई स्क्वायर बराबर 8, तो वाई स्क्वायर को इस पक्ष में ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, 6 वाई इधर आएगा माइनस का, और प्लस 8 इधर बराबर 0 मिल जाएगा, और वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 8 बराबर 0। 8 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 8, 0 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 4 का वाई के साथ गुणा 4 वाई माइनस प्लस का गुणा माइनस 2 का वाई के साथ गुणा 2 वाई प्लस 8, तो 0 बराबर इन दोनों से हम y कॉमन लेंगे, तो y माइनस 4, इन दोनों से माइनस 2 कॉमन लेंगे, y माइनस 4, तो 0 बराबर अब एक ब्रैकेट में y माइनस 4 बन जाएगा, तो दूसरे में y माइनस 2, तो 0 बराबर y माइनस 4, 4 इस पक्ष में आएगा, प्लस का हो जाएगा, y बराबर 4, y माइनस 2 बराबर 0, y बराबर 2 प्लस का हो जाएगा। अब y के 2 मान आए हैं, अब इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रख देंगे हम। y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई के स्थान पर 2 लिखेंगे बराबर 6, x बराबर 6, 2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, x बराबर 6 से 2 घटा लेंगे 4। अगली बार y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6, तो x प्लस वाई का मान 4 बराबर 6, x बराबर 6, 4 इधर आएगा माइनस का, तो 6 से 4 घटा लेंगे 2। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 5, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। y प्लस जेड बराबर 7, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 1 से 2 को हम घटा देंगे, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 लिखा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, दूसरा लिखा है x प्लस जेड
बराबर 5। अब इसको हम घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, प्लस जेड माइनस जेड कट जाएगा, वाई बराबर 9 से 5 घट जाएगा 4। उसके बाद समीकरण 1 से 3 को घटा देंगे, समीकरण 1 माइनस 3। समीकरण 1 लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। 3 लिखा है वाई प्लस जेड बराबर 7। घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, प्लस जेड माइनस जेड ये भी कट जाएगा। तो x बराबर 9 से 7 घटा देंगे 2। अब x और y के मान मिल गए हैं, अब z का मान हमें निकालना है। तो x बराबर 2 समीकरण 2 में रख देते हैं, x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 है x प्लस जेड बराबर 5 है। x के स्थान पर 2 लिखेंगे, 2 प्लस जेड बराबर 5। तो z बराबर 5, 2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब 5 से 2 घटा देते हैं 3। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर 5 2 0 9 तथा x माइनस वाई बराबर 3 6 0 माइनस 1 है। अब इसको जो है, इसी को हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको जो है समीकरण 2 मान लेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 प्लस 2 से x प्लस वाई, इधर लिखा है x माइनस वाई, तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 माइनस 1, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x मिल जाएगा बराबर 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 0 में 0 0 मिलेगा, 9 से 1 घटा देंगे 8। तो 2x बराबर, अब इन सबसे जो है 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 4 4 0 4। फिर 2 से इस 2 को हम काट देंगे, तो x बराबर मिलेगा 4 4 0 4। अब ये x का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, तो x बराबर कितने, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5 2 0 9। x के स्थान पर हम मान लिखेंगे 4 4 0 4 प्लस वाई बराबर 5 2 0 9। तो y बराबर 5 2 0 9, ये वाला मान जो है इस इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 4 4 0 4। तो y बराबर, अब हम घटा देंगे, 5 से 4 घटाएंगे 1, 2 से 4 घटेगा माइनस का 2, 0 से 0 घटेगा 0, 9 से 4 घटा देंगे 5। तो ये y का मान मिल जाएगा।